राजस्थान और जून का महीना, तपता सूरज और हर दिशा में रेती रेत और सन्नाटा ऐसे जैसे वक्त भी थम गया। हजारों किलोमीटर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं, न पेड़ न पौधा और ना ही कोई जानवर। 28 जून की सुबह जैसलमेर के रेगिस्तान में साधे वाले नाम का एक छोटा सा गांव अपनी आम रफ्तार से जग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ असामान्य होना था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक स्थानीय चरवाहा अपने ऊंटों के साथ गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुछ अजीब सा दिखने वाले ढांचे पर पड़ी। वो नजदीक गया और जो देखा उसे देखते उसके रोंगटे खड़े हो। रेत में धंसे हुए दो जिस्म, एक लड़का और एक लड़की की। दोनों की हालत ऐसी जैसे कि उसकी शक्ल भी पहचाननी मुश्किल थी। चेहरे पर कालापन, शरीर सूख चुका था और बदन के पास पड़ा था एक खाली प्लास्टिक के पानी का कैन। और उसके मुंह से ऐसे लगा हुआ था जैसे इन मृत चेहरों से चिपका हुआ पानी का कैन था। ये सारा दृश्य देखते ही वो चौराहा हौका बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो बिल्कुल बौखलाया बौखलाया गांव की तरफ भागा और भागते भागते गांव में जो पहला आदमी मिला उसने वो सारी बातें बता दी। गांव वालों ने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने थोड़ी देर में पहुंची और फिर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मौके से बरामद हुए कुछ चौंकाने वाले सुराग। कहीं ये किसी साजिश को अंजाम देने तो नहीं आए थे? बहुत सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पानी का वो खाली कैन, जो ये दर्शाता था कि कहीं उन्होंने प्यास से तड़प कर तो जान नहीं गंवाई। पुलिस के सामने हजारों सवाल, लेकिन पुलिस ने अपना जांच जारी रखा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर इंटेलिजेंस यूनिट तक इस केस को देखरेख में लगी हुई थी। लेकिन आमतौर पर एक बात साफ थी कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेम कहानी लग रही थी। और इस प्रेम कहानी का अंत सरहद के इस पार रेत के नीचे दब गए रेगिस्तानी सन्नाटों में। रेगिस्तान में गर्म हवाओं का दौर चल रहा था। जून की तपिश, आसमान में अंगार बरसता सूरज और जमीन प्यास से तरकती हुई। इसी तपती रेत में दो जिस्म मिले जो एक लड़का और एक लड़की की थी। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस चारों तरफ सन्नाटा। उनके पास पड़ा था एक खाली कैन 5 लीटर वाला, जो कहने को तो एक मामूली प्लास्टिक का जर्किन था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इंसानी जीवन की एक बहुत ही बहुमूल्य चीज पड़ा था जो कभी खत्म हो गया। शायद उसमें कभी पानी रहा होगा, शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद भी रहा होगा। पुलिस आई, बीएसएफ भी आई। चूंकि बॉर्डर के नजदीक का मामला था इसलिए पाकिस्तानी सरहद के महज कुछ कदम दूर का ही मामला था, इसलिए जांच शुरू की गई और बहुत ही संवेदनशील जांच हुई। एक फोन मिला, उससे सिम निकाली गई, नंबर पर कॉल किए गए और फिर एक दिन पाकिस्तान में एक फोन बजा। हेलो। वो आवाज शायद रवि के पिता की थी। फोन उठाते ही उनकी आवाज टूट गई। रोने की चिल्लाने की आवाजें आई, क्योंकि बेटे का नाम रवि कुमार था, जो अब सिर्फ एक आईडी कार्ड पर ही रह गया था। यह आजकल वाली मोहब्बत नहीं थी जो जब खबरों में हम पढ़ते हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, मोहब्बत का नाम लेकर खून कर दिया गया। तो ऐसे जमाने में रवि और शांति की कहानी और उनकी प्रेम कहानी और मोहब्बत भी है, जो ये पूछती है कि क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? क्या मोहब्बत सिर्फ मौत देने के लिए होती है या साथ मरने के लिए? रवि और शांति अब नहीं है। उनकी मोहब्बत भी किसी अखबार की हेडलाइन कहीं नहीं बनी, लेकिन रेत के उस मैदान में जहां वो सो रहे थे, वहां अब भी शायद एक कैन पड़ा होगा जो कहता होगा कि हम प्यासे थे पर हम अधूरे नहीं थे। आइए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बंटवारे के समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो बहुत से परिवारों ने अपना वतन छोड़ा। कोई पाकिस्तान चला गया तो कोई भारत में ही रह गया। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जमीन जायदाद तक नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक परिवार का नाम था रवि। रवि के परिवार या रवि के पूर्वज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित घोटकी इलाके में रहते थे, जो भारत के जैसलमेर बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर दूरी है। बंटवारे के बाद जब उनका परिवार वहीं रहा तो सालों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर आया फरवरी का महीना और इसी महीने रवि की शादी शांति से हुई। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे। हालांकि शांति की उम्र महज 15 साल थी,
लेकिन पाकिस्तान के दस्तावेजों के अनुसार उनकी जन्म तिथि सन 2010 की थी। वहीं रवि का उम्र 18 साल था, जिसका उल्लेख उसने आईडी कार्ड में सन 2008 के जन्म वर्ष से होता है। शादी के कुछ दिन बाद ही शांति ने रवि से एक छोटी सी इच्छा जताई। वो बचपन से सुनती आई थी कि भारत में उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, खासकर राजस्थान के भील इलाके में। तो उसने रवि से कहा कि मैं एक बार भारत जाना चाहती हूँ और अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मिलाओगे? क्योंकि उनके बारे में मैंने बचपन से बहुत सी कहानियां सुनती आई। रवि ने उसके चेहरे पर वो खुशी देखी। उसने उसका हाथ थामा और वादा किया कि मैं तुझे भारत जरूर लेकर जाऊंगा। शादी के बाद रवि ने अपनी नाबालिग पत्नी शांति से जो वादा किया था कि उसे भारत लेकर जाएगा, बस एक बार भारत की मिट्टी दिखा देगा, वहां के रिश्तेदारों से मिलवा देगा, वो शांति के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि शांति की ख्वाहिश साधारण थी, लेकिन हालात असाधारण बनने ही वाले थे। मार्च का महीना था। रवि ने पूरे विश्वास के साथ भारत के वीजा के लिए आवेदन कर दिया। शांति के चेहरे पर उम्मीदों की चमक जगती थी। अब बस वीजा इंटरव्यू का इंतजार था। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हो गया। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और फिर आया एक सख्त ऐलान। पाकिस्तान के नागरिकों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा। अगला आदेश आने तक सब कुछ बंद। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद, हवाई उड़ानें बंद, आना जाना बंद, सब कुछ बंद। यह सुनकर रवि और शांति को तो ना आतंकवाद से कोई मतलब था और ना किसी साजिश से। वो तो बस अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सपना संजोए बैठे थे। लेकिन उस एक सरकारी फैसले ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शांति का दिल टूट गया। उसने रवि से कहा, तुमने वादा किया था, अब क्या होगा? क्या मेरा सपना अधूरा रह जाए? रवि ने उसकी आंखों में देखा और बस एक बात कही, मैंने वादा किया है, हर हाल में निभाऊंगा। अब रवि ने रास्ता खोजना शुरू कर दिया। एक एक संभावना टटोलने लगा। 21 जून को उसने अपने पिता को सब कुछ बताया और कहा कि मैं शांति को लेकर राजस्थान जाऊंगा, भील में उसके रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। ये बात सुनते ही पिता चौंक गए। बोले, पर वीजा तो बंद है बेटा, ऐसे कैसे जा सकोगे? रवि ने सिर झुकाया, लेकिन आंखों में वही जिद थी। रास्ता बंद हुआ है, मंजिल नहीं। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, लेकिन मैं शांति को भारत लेकर जरूर जाऊंगा। बाप बेटे में बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर उसी दिन रवि ने फैसला ले लिया कि मैं तो भारत जाऊंगा ही। एक साधारण सा बैग तैयार किया, 2 जोड़ी कपड़े डाले, थोड़ा सा खाना और दोनों के पहचान पत्र जिसमें कुछ पैसे भी थे। सारे सागो सामान समेट लिए और शांति को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाया और वो निकल पड़ा भारत की सरहद पे। अपने गांव घोटकी के भारत की तरफ मुड़ ही रहा था, तभी घोटकी, जो भारत के जैसलमेर बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, उसी रास्ते में 30 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जहां पे एक मशहूर दरगाह है, नूर फकीर की दरगाह, जो पाकिस्तान के नूरपुरी गांव में है, बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर के अंदर। कहा जाता है कि वहां जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। रवि जानता था कि सफर आगे खतरनाक है, लेकिन दुआ लिए बिना नहीं निकल सकता। इसलिए वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे उस दरगाह पर पहुंचा। धूल से सनी आंखों में उम्मीद का पानी था। रवि और शांति दोनों ने चुपचाप सिर झुकाया और एक ही मन्नत मांगी, बस अपने वतन की मिट्टी नसीब हो जाए, अपने रिश्तेदारों की झलक मिल जाए एक बार। जो लोग रेगिस्तान को सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं उन्हें उसकी असली चालाकी का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो उसे जानते हैं वो जानते हैं कि रेत कभी एक जैसी नहीं रहती। आज जो टीला सामने है वो कल गायब भी हो सकता है। कल जो रास्ता सीधा था वो आज गोल गोल घूम सकता है। रेगिस्तान अपना चेहरा, अपनी शक्ल, अपनी पहचान हर दिन बदलता है और यही सबसे बड़ा धोखा है। रवि और शांति ने मान लिया था कि उन्हें सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और 10 लीटर पानी काफी होगा। शायद यही सोचा था उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरहद पार कर रेत के समंदर में कदम रखा, कुदरत ने अपना रंग बदल दिया। रेत के टीले वहां नहीं थे जहां रवि ने सोचा था। जहां जमीन समतल होनी चाहिए थी
वहां रेत की दीवार खड़ी हो चुकी थी। रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। रवि भटक गया, और भटकाव रेगिस्तान में एक छोटा सा शब्द नहीं होता है, वो मौत की ओर पहला कदम होता है। चारों तरफ सिर्फ रेत, ना कोई पेड़, ना कोई झोपड़ी, ना कोई इंसानी आवाज। तपता हुआ सूरज सिर पर, जून का महीना, तापमान 50 डिग्री के ऊपर, हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत, सन्नाटा और गर्म हवाएं बह रही हैं। और थे तो सिर्फ दो लोग, रवि और शांति। और बस सिर्फ चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कहाँ जाना है ये भी अभी धुंधला हो चुका था। मंजिल की दिशा, दशा, सबकी समझ अब हवा हो चुकी थी। बस बचा था तो वो वादा, और सिर्फ वो पानी का कैन, जो हर कदम पर कम होता जा रहा था। 21 जून को घर से निकले थे। कदमों की रफ्तार अब दर्द बन चुकी थी। 28 जून को, यानी 7 दिन बाद, वे पहुंचते भारतीय सीमा से 12 किलोमीटर भीतर जैसलमेर की सीमा। लेकिन अब सवाल था कि क्या दोनों जिंदा थे, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक वादे के पीछा करने की कीमत थी, जो शायद वो दोनों चुका रहे थे। 28 जून की सुबह थी। जैसलमेर के पास, सरहद से करीब 12 किलोमीटर भीतर, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर रेगिस्तान में गुजर रहा था। तभी उसकी नजर रुक गई। रेत के बीच दो साए पड़े थे, जैसे कोई गहरी नींद में हो। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो सन रह गया। दोनों बेसुध थे, बेजान थे। वो कोई और नहीं, रवि और शांति थे। रेगिस्तान की तपिश ने जो कहानी लिखी थी, उसका अंतिम अध्याय अब उसके चरवाहे की आंखों के सामने खुल रहा था। पुलिस बुलाई गई। बॉर्डर होने की वजह से बीएसएफ को भी खबर दी गई। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। मौत की वजह थी प्यास, सिर्फ और सिर्फ प्यास। डॉक्टर ने बताया कि इतनी गर्मी में, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, वहां तो चूल्हे की जरूरत ही नहीं होती है। गाड़ी की बोनट पर रोटी, ऑमलेट या पापड़ तक पक जाते हैं। अब आप ही सोचिए, उसी तपते रेगिस्तान में दो मासूम जाने, 18 साल का रवि और 15 साल की शांति, सिर्फ अपने वादे और ख्वाहिश के सहारे रेत पर नंगे पैर चलते रहे। जब तक चलते रहे, तब तक वो चल सके। और फिर जो चीजें सबसे ज्यादा दिल को तोड़ती है, वो है पानी की बोतल, जिसका मुंह दोनों के होठों से लगा था। जैसे आखिरी सांस तक उम्मीद थी, शायद एक बूंद पानी मिल जाए तो जान बच जाए। लेकिन नहीं मिला। और वही, उसी बंजर धरती पर एक वादा दम तोड़ गया। एक सपना रेत में दफन हो गया। जांच शुरू हुई। बीएसएफ ने रिश्तेदारों की खोजबीन की। राजस्थान के भील इलाके में पूछताछ हुई, जहां कई परिवारों की जड़ें अभी भी सिंध, पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। पुलिस जब पूछने पहुंची कि क्या आप रवि या शांति को जानते हैं, तब एक परिवार ने कांपती कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान के घोटकी से है। वहां से सूचना रवि के पिता तक पहुंची। पिता ने टूटे मन से सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने उसे मना किया था, वीजा बंद हो गया था, पर उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से वादा किया है। और फिर वो उसे लेकर निकल गया, तार के नीचे से मौत की ओर। जब पाकिस्तान के सिंध से रवि और शांति की पहचान हो गई, तो जैसलमेर पुलिस ने सोमवार को दोनों के शवों को उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया। और उसी शाम राजस्थान के भीलवाड़ा में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। रेत में बिछी दो लाशें अब चिता की आग में राख हो चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल को नहीं, अंतरात्मा को भी झंझोड़ती है। हाँ, रवि और शांति बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना कागज के सरहद पार आए थे। कानूनी तौर पर यह एक जुर्म था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। रवि और शांति की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो बिना शोर के, बिना हिंसा के सिर्फ निभाता है, चुपचाप, वादे की तरह। और इस कहानी में हमें एक और चुभता हुआ सच है, और वो है पानी। जिस एक आखिरी बूंद के लिए रवि और शांति ने तड़प तड़प का दम तोड़ दिया, उसी पानी को हम कितने लोग बिल्कुल ही बेपरवाह ढंग से बहा देते हैं। जरा सोचिए, अगर उनके पास 1 लीटर और पानी होता तो शायद वो 12 किलोमीटर और चल लेते, शायद किसी बस्ती तक पहुंच जाते, शायद आज जिंदा होते। लेकिन ये नहीं हो पाया। तो यही थी कि आज की अफसोसनाक कहानी, सरहद पार से एक अधूरी मोहब्बत की कहानी, जो मौत में बदल गई और सब कुछ छोड़कर चली गई। लेकिन एक
सबक जरूर दी गई, प्यार और इंसानियत का, और हमें सिखाती है पानी की कीमत का।